कहने को तो कांग्रेस के नेता एकजुट दिखने के लिए पार्टी मीटिंग्स करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इन मीटिंग का नजारा कुछ ऐसा है जो कि अब फूट को खुलकर जगजाहिर करने लगा है। ये तस्वीरें करनाल जिले की है, जहां कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे का गिरेबान तक इन लोगों ने पकड़ लिया। आप खुद ही देखिए कि कैसे कांग्रेस नेताओं के आपस में भिड़ने वाले इन वीडियोस में जो है इनकी फूट कैसे जगजाहिर होती हुई नजर आ रही है। मैं मीटिंग का मैसेज एआईसीसी की तरफ से सब पे आ गया था। जो कांग्रेस कहते हैं हमारे को नहीं मिला मैसेज, तो वो राजनीतिक नहीं है। हर आदमी को पता भी 5, 4 और 5 को एआईसीसी को ऑब्जर्वर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी एआईसीसी की तरफ से सबको मैसेज है, और 2 दिन पहले मैसेज भी दे दिया, आज पेपर में भी है। तो उसके बावजूद अगर कोई कहता मैसेज नहीं मिला, मैसेज तो राजनीतिक नहीं है। तो नकली ऑब्जर्वर कहते हुए नजर आ रहे हैं, गो बैक नकली ऑब्जर्वर। देखिए, बहुत बड़ा परिवार है, इस परिवार के अंदर कोई ना कोई थोड़ा बहुत रुष्ट होता है। नकली तो नहीं, एआईसीसी के लगा दी, जिन्होंने लगाया है। राहुल गांधी जी ने, ये खड़गे जी ने एआईसीसी बनाई है, उन्होंने ड्यूटी लगाई है। अगर जो उनको नकली कहता है तो ये पार्टी की तौहीन है। हाथापाई भी हुई है सर आज, हाथापाई भी हुई है किस तरीके से एक दूसरे में कार्यकर्ता। हाथापाई आपस में उलझ गए होंगे, जो बाहर नारे लगा रहे हैं वो आपस में उलझ गए हैं। हमारे साथ किसी सब अंदर बैठे पीसफुल बैठे हैं, हमारे किसी साथ हाथापाई नहीं, आपस में उलझ गए और किसी बात पता नहीं है, बच्चे बच्चे हैं। तो लगता नहीं है आपसी मनमुटाव को लेकर दूसरी पार्टियां इसका ज़्यादा फायदा उठा जाती है? नहीं, ये परिवार है, इससे नज़र लगा लो भाई। और ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा भीड़ है कांग्रेस में क्योंकि सरकार आने वाली है, इस करके इतनी भीड़ है। जहाँ भीड़ होगी वहाँ छोटी मोटी धक्का मुक्की तो हो ही जाती है भीड़ में। एक तरफ तो मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे बापू बेटे की नहीं चलेगी। देखिए, कोई छोटे मोटे होते हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, समुद्र है ये। समुद्र के अंदर छोटे मोटे को बोल भी देता, कोई इस बात से चलने वाला नहीं। क्योंकि एआईसीसी का जो ऑब्जर्वर आए हैं वो हमारे प्रभारी जी ने, खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने भेजे हैं। तो अगर इन पे कोई कटाक्ष करता समझो उन पे कटाक्ष किया गया। तो बाहर समझाया जाएगा जो कार्यकर्ता इस तरह के नारेबाजी। हम कई बार गए हैं, समझाया भी, उनको मान भी जाते हैं। जो सीनियर नेता वो मान गए हैं, लेकिन जो छोटे मोटे कार्यकर्ता जो नए नए आए हैं, जो यूथ कांग्रेस के हैं टाइप के हैं, वो नारेबाजी करते कोई लंबा काम नहीं है, ये चलते रहता है। इससे कांग्रेस का प्रचार ही बढ़ रहा है। सब एक हो जाएंगे, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होंगे सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, सब अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए लग जाएंगे। कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है, कार्यकर्ताओं का कहना उनकी सुनी नहीं जाती है। नहीं, कार्यकर्ता बैठे ही हैं, बताओ कौन सा लीडर बैठा है, कौन सा एमएलए बैठा, कौन सा एमपी बैठा है, सारे कार्यकर्ता ही हैं। जो अंदर है वो भी कार्यकर्ता हैं। हम लाइन में बैठे हुए हैं, जो हमारी सुन जाती है अब तक सुन लेते हैं। ये पीसीसी के मेंबर हैं, रघुवीर संधू जी हैं, पूर्व कार्यकर्ता अध्यक्ष हैं, पीसीसी मेंबर बैठे हैं, वो बैठे हैं, ललित बैठे, सारे कार्यकर्ता हैं। किसी सब बाहर बैठे ना, अभी कोई नहीं मिला। जो बारी से बुला रहे हैं, बारी सारे मिल रहे हैं, किसी की ये नहीं मिला उसकी सुनवाई हो रही है, उसकी नहीं हो रही, ये नहीं है। अंत में यही निचोड़ निकलता है कि सारा रोला टिकट का कुछ ही लगा लो चलता है, इतना होना चाहिए। जहाँ मार्केट में जब चीज़ का भाव बढ़ जाए तो थोड़ा बहुत होता ही। अब आज करना कांग्रेस का भाव बहुत ऊंचे सत्र में है, सब जानते हैं हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी, तो ऐसे मौके में थोड़ा बहुत कई लोगों में हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। सर, जो आज की मीटिंग को लेकर कार्यकर्ता एकत्रित, देखिए सभी साथियों में उत्साह है बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो सैकड़ों की तादाद में यहाँ कांग्रेस के आता है, और जो भी कोई रोड़े झगड़े वाली कोई बात नहीं है। अपने जिस नेता में जिसकी आस्था है उसके नारे लगा रहे हैं, अच्छी बात है। सभी नेता सम्माननीय हैं कांग्रेस के, चाहे सुरजेवाला जी हैं, चाहे किरण चौधरी जी हैं, शैलजा जी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन सब साथियों को साथ लेके चलते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उदय भान जी हैं। तो ये हमारे लिए सब नेता सम्माननीय हैं, लेकिन नेता वही बड़ा है जिसके साथ पब्लिक है। लेकिन दूसरे नेताओं पे कटाक्ष करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा बाप बेटे की नहीं चलेगी। नहीं, बाप बेटे की चलने वाली बात नहीं है। जब पूरा प्रदेश ही अगर बाप बेटे को पसंद कर रहा है, 90% लोग करते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा क्या कर सकता है? ये तो जनता की पसंद है। मेरी भी पसंद अलग हो सकती है, वो भी हो सकती है, लेकिन लोगों की पसंद को आप कैसे डाइवर्ट करो? आज प्रदेश का 90% लोग बाप बेटे को पसंद कर रहे हैं,
किसी को नहीं पसंद है तो बेचारा और कुछ के नारे ला ले, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। अब दादा सर क्या कहेंगे? आज ऐसी ही कि जो हमारे उधर से आए हुए हैं प्रदेश के प्रभारी, और वो यहाँ पर सभी से मिलने के लिए, सभी के दिलों की बात जानने के लिए आ रहे हैं। संगठन का बहुत जल्द मतलब अभी निर्णय लेके अभी मतलब वो संगठन हमारा बन चुका है, वो सबके सामने आएगा। तो उसके लिए सबके राय जानने के लिए आए हैं कि कौन अध्यक्ष हो सकता है, कौन सबके लिए ठीक है। तो वो राय लेके और वो संगठन का जल्दी ही मतलब हमारा अनुशासन नहीं देखने को मिल रहा हुआ। अनुशासन देखिए कि ना कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, और बड़े परिवार में आपस में थोड़ा बहुत नोक झोंक होती है। उन्होंने जो बार लगाए हैं थोड़े बहुत अपने अपने नेता के प्रति अपनी वो आस्था होती है, तो उन्होंने अपने अपने नेता के नारे लगाए हैं। तो उसमें कोई बात नहीं, कोई किसी का जुड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस एक है, कांग्रेस एक है। अपने साथियों के साथ आया तो यहाँ कुछ कार्यकर्ता इस बात पे एतराज़ उठा रहे थे प्रभारी जी को, तो इस कार्यक्रम की हमें सूचना नहीं है। तो कुछ एक ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी, शैलजा जी जिंदाबाद नारे लगाते। इतने में अंदर से विधायक, पूर्व विधायक इंद्री के राकेश कंबोज जी आते हैं, वो बात अपनी मीडिया में रखना चाहते हैं। मैं उनके बिल्कुल पीछे खड़ा हूँ। जैसे ही वो उठे उन्होंने मेरे आगे कर दिया, जैसे आपने किया ये माइक, उन्होंने मेरे आगे कर दिया। तो मैं कार्यकर्ताओं कहने लगा भी कार्यकर्ता पक्के कांग्रेसी हैं, इनके मन में कोई दर्द है। हमको भी और प्रभारी को भी जो ऑब्जर्वर है उनको उनकी बात सुननी चाहिए। इतने में क्या करते हैं, अभी मैं बात कर ही रहा था, राकेश कंबोज जी कहीं से माइक लेके आ जाते हैं जिस पे गाने चल रहे थे, ला के मेरे कान पे लगा देते हैं। ये शायद करनाल ब्रेकिंग वाले के पास आया भी होगा, वो कान पे लगा देते हैं आके मेरे। मैंने उसका माइक उठाया, उनका कड़ा था, हाथ में क्या था, ये मेरे को यहाँ पे उनका वो लगा। इसके बाद उन्होंने मेरे को धक्का मारा। तो यही तो ये कार्यकर्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस में कुछ लोग कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दबाने की एक पूर्व विधायक रहा हुआ, जिम्मेवार पद पर रहा हुआ, संवैधानिक पद पर रहा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा आचरण करेगा तो निश्चित रूप से गलत बात है। इसी बात का विरोध था, उससे कांग्रेस कार्यकर्ता और उकसे, उसमें उन्होंने नारेबाजी ज़्यादा कर दी। बात केवल इतनी थी, वे कार्यकर्ता अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको मीटिंग का नहीं पता था, तो ये कोई विशेष बात नहीं होती। कई बार रह जाती, किसी से चूक रहेगी, प्रभारी आते बोल देते भी मेरे से चूक होगी, भी आगे दे दूंगा, खत्म हो जाती बात। उन्होंने बात को बढ़ाने का, वो चाहते ही नहीं कि कोई ऑब्जर्वर से मिले, हमारे मनमाफी की रिपोर्ट हो, जो हम चाहते हैं वो हो जाए। यही तो इनका, ये इसी चीज़ की बात कर रहे हैं भी एक दो आदमी पार्टी नहीं, पार्टी तो सबको साथ लेकर चलती है। यही केवल बात थी, और कार्यकर्ताओं को कोई रोष नहीं है, सारे पक्के कांग्रेसी हैं। सभी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बोल रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद बोल रहे हैं, सोनिया गांधी जिंदाबाद बोल रहे हैं, खड़गे जी जिंदाबाद बोल रहे हैं, शैलजा जी जिंदाबाद बोल रहे हैं, सुरजेवाला जिंदाबाद बोल रहे हैं। ये सभी कांग्रेस के लीडर भी हैं, सबकी आस्था उनके प्रति है। राजनीतिक दल में कईयों की आस्था भिन्न भिन्न होती है, ये कोई विशेष बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने धक्के से दबाने का प्रयास किया। एक पूर्व विधायक द्वारा सोची समझी साजिश के तहत ला के कान में लगा देना माइक को, ये शोभा नहीं देता। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, सबका आके अपनी अपनी बात करेगा। और मीडिया भी स्वतंत्र है, अपनी बात किससे पूछेगा, उनकी मर्जी है, इसमें किसी का दबाव नहीं होता, लेकिन वो धक्के से दबाना चाहते हैं। यही हमारा जींद में भी ऐसे ही रहा था। मुझे जींद का मालूम नहीं, यहाँ तो जो मैं यहाँ की कह सकता हूँ, सिर्फ यहाँ जो मेरे सामने घटी होता मैं उसकी कह सकता हूँ, मेरे पीछे कोई क्या कर रहा है मुझे उसका जानकारी नहीं। लेकिन आज जीता जागता प्रमाण आज कार्यकर्ताओं ने भी देख लिया हैगा कि जिस तरीके से कार्यकर्ता अपने मन और आत्मा की आवाज़ को हमारे जो करनाल के जो ऑब्जर्वर बनकर आए हैं योगराज भदौरिया जी, उनके सामने अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन आज हमारी बात को दबाने का पूरा प्रयास किया गया है। हमारे साथी कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे बड़े भाई ओम प्रकाश सलूजा जी के साथ भी और कई साथियों के साथ मारपीट की गई है कि, और जब हम अपनी बात रखने का पूरा प्रयास कर रहे थे तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए ऊपर से माइक खोल दिया गया है, माइक चला दिया गया है, ताकि इन कार्यकर्ताओं की आवाज़ को और इनका शोषण जिस तरीके से पहले होता रहेगा, अब इसी तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शोषण होता रहेगा। लेकिन अब कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए जाग चुका है। आज दलित समाज का जो कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जो जुड़ा हुआ है, आज वो भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई जाग चुका है। पिछड़ा वर्ग का जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, आज वो अपने मन और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए पूरा तैयार रहेगा। और इस तरीके से जिस तरीके से आज शोषण की बात की गई, हमारी बात दबाने का प्रयास किया गया, अब ये बात
कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज हमने अपना पूरा इस बात का विरोध दर्ज करवाया है और हम आदरणीय अपने बाबरिया जी के सामने भी यह बात रखेंगे कि करनाल के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबाया गयागा, कांग्रेस के दलित समाज के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबाया गयागा, कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को भी दबाया गयागा। कौन दबा रहा है, थोड़ा बोलिए ना। नहीं दबाना, ये अपने जो मतलब हुड्डा जी के जो कार्यकर्ता दबा रहे हैं ना। कांग्रेस ही है जो आज तक जो कांग्रेस का शोषण करते हैं। कौन है, किसने हाथापाई नहीं यहाँ जो हाथापाई तो जो हमारे यहाँ ना पूर्व विधायक है हमारे राकेश कंबोज जी, जो कि कुछ ही टाइम पहले कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा हैगा और आज माइक लेके कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाने का उन्होंने भी ज़्यादा प्रयास किया। और कांग्रेस के कुछ जो हुड्डा समर्थक हमारे कांग्रेस के जो भाई थे उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है कि तो इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हैं जो कि लहरी सिंह जी हैं उनके भी हमने सूचना दी थी। और सबसे बड़ा विरोध आज जितना भी आप यहाँ जितने भी कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप एक कार्यकर्ता से ये जानकारी ले सकते हैं कि आज के इस प्रोग्राम की मीटिंग और जो केंद्र से हमारे योगराज भदौरिया जी जो कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनने के लिए जो यहाँ आए हैं, किसी को भी ये सूचना नहीं थी। आज ये गो बैक क्यों कर रहे हैं आप? गो बैक इसलिए किया है कि हमें किसी भी कार्यकर्ताओं की आज की कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं हैगी और हम अपना विरोध दर्ज करवा दिया है हमने भी। और जब हमारी बात ही नहीं कोई सुनाई अगर होगी और हमारी मन और आत्मा की बात को कांग्रेस के ये सीनियर कार्यकर्ता भी अगर नहीं सुनेंगे तो हम तो यहाँ से गो बैक कर गो बैक चले जाएंगे। जो हमारे सीनियर लीडर बने हुए हैं जी कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने पार्टी को दो फाड़ करने का काम कर रखा है, पार्टी को अपनी गिरवी बना के रखा हुआ है। अगर पार्टी उनके भूपेंद्र दीपेंद्र जी सबको पता है इस बात का, तो अगर पार्टी उनके हिसाब से चलेगी तो वो पार्टी चलाएंगे, नहीं तो पार्टी को दो फाड़ कर देंगे। सीनियर लीडरों को तो साइड पे रखा जा रहा है और जो कोई बाहर के है जिनको पता नहीं करनाल में क्या है क्या नहीं, उनके ऊपर थोपा जा रहा है। उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो सड़क पे धक्के खाते हैं, पार्टी को जिंदा रखते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, उनको मैसेज तक नहीं दिया जाता मीडिया बैटिंग के लिए। तो किस बात के लिए नकली ऑब्जर्वर आके बैठे हुए आज हाथापाई भी हुई है, मारपीट भी की? मैडम मारपीट नहीं, जो कार्यकर्ता जो कि कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित आदमी है वो सीनियर लीडर के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता पार्टी के अंदर अनुशासित आदमी चलता है, जिसके अंदर अनुशासन नहीं है वो पार्टी क्या वो कहीं पे भी नहीं चलता। इसलिए पार्टी को अनुशासन आदमी चाहिए और हम तो ये कहते हैं नकली ऑब्जर्वर वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ, नकली ऑब्जर्वर वापिस जाओ, वापिस जाओ, वापिस जाओ। कह रहे हैं कि बापू भाई नहीं चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी सारी एक है और ऑब्जर्वर रह रहे हैं, सबकी राय लेंगे, जो भी हाईकमान का फैसला होगा सबका मंजूर होगा। लेकिन आज सबको ही मैसेज किया गया। कौन सा मैसेज? ये कह रहे मैसेज नहीं किया यहाँ की मीटिंग। ऐसा है कुछ पे मैसेज चले गया, कुछ रह गए, जो नहीं जिनके पास मैसेज नहीं गया वो भी मिल लेंगे बाद में। जिनको मैसेज गया सिर्फ वो हुड्डा ग्रुप के, बाकी जो ऐसा कुछ नहीं है, जो रह गए सबको मिल लेंगे। ऑब्जर्वर शाम तक पूरी है, सबसे मिलकर जाऊँगा, जो हाईकमान का फैसला होगा वो मंजूर होगा सबको। आपस में हाथापाई भी हुई? नहीं वो तो थोड़ा बहुत हो ही जाएगा, इतना बड़ा परिवार है, जोश है सब में। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास की रिपोर्ट।